सब कुछ बिखर जाता है, रिश्ते, प्लान्स, ड्रीम्स। और ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये यूनिवर्स का एक लॉ है कि कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं रहती। सब चीज़ों में क्या है, रैंडमनेस है, और ये रैंडमनेस हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसे कहते हैं एंट्रोपी। ये केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि ये कहता है कि यूनिवर्स हमेशा बिखरेगा, फैलेगा। लाइक बिग बैंग से पहले जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो हमारे पास एंट्रोपी क्या थी, ज़ीरो थी, और वो सिर्फ अब बढ़ती जा रही है। यूनिवर्स फैलता जा रहा है, गैलेक्सीज बन गई है काफ़ी सारी, ठीक है, काफ़ी सारे स्टार्स बन गए हैं, हमारी अर्थ बन गई है। ठीक है, तो यही चीज़ें हो रही है। अब देखो, चाय अपने आप ठंडी हो जाती है, अपने आप गर्म तो नहीं होती। परफ्यूम तुम स्प्रे करते हो, वो अपने आप रूम में फैल जाता है, राइट। तो जब तक वो बॉटल में था तब तक वो एक फिक्स था, उसके बाद वो फैलता गया फैलता गया। क्या तुम उसे रोक पाए? नहीं रोक सकते, राइट। और रूम जो है तुम्हारा अपने आप गंदा हो जाता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट क्लीनिंगनेस के लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हें वर्क करना पड़ता है, राइट। तो पैटर्न्स बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लॉ है यूनिवर्स का। लॉकली हम पैटर्न बना सकते हैं, लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स पैटर्न और बहुत ही वेल डिजाइंड पैटर्न है। तो ये लोकली हमारा बना हुआ है, बट इसके लिए क्या लगा है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। लाइक हमारे अंदर कुछ भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कोई डीएनए बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो है वो एनर्जी लग रही है, राइट। बट ऑल टोटल अगर हम बोलें, हम क्या हैं, एक यूनिवर्स का हम छोटा सा पार्ट भी नहीं है, लाइक हम धूल के बराबर भी नहीं हैं। तो ऑल टोटल यूनिवर्स क्या होगा, बिखरेगा। तो देखो, मेरे को ये जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा अजीब लगा था। मैं सोची थी यार, हम फिर प्लान्स क्यों बनाते हैं, हम मतलब क्यों चाहते हैं पैटर्न्स बनाना, जब ये सब कुछ बिखर ही जाएगा, ये सब कुछ ख़त्म हो ही जाएगा, या फिर ये कुछ रहने ही नहीं वाला, तो क्या मतलब है पैटर्न्स बनाने का। बट जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए पैटर्न्स बनाता है, ठीक है। वो इवॉल्व ही इसीलिए होता है, हम अभी तक जिंदा ही इसलिए हैं। वही सर्वाइव करेगा जो पैटर्न ढूंढेगा, ठीक है, जो अपने लिए फ्यूचर प्लान्स बनाएगा, जो गोल सेट करेगा। अब अगर हमारा कोई गोल ही नहीं होता फ्लाइंग, उड़ने का, तो फिर क्या एरोप्लेन्स बनते? नहीं बनते। ये किसी का गोल था जब भी बना, राइट। तो ये एक सर्वाइवल का मैकेनिज्म है, अगर किसी के पास ये चीज़ नहीं है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो ब्रेन पैटर्न बनाएगा वही सर्वाइव करेगा। ये एक अच्छा रीज़न है पैटर्न्स बनाने का, बट मुझे और स्ट्रॉन्ग रीज़न भी चाहिए, और रीजन भी चाहिए। ये नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है टू मेक पैटर्न्स, राइट। और ये यूनिवर्स का लॉ भी कितना अजीब सा है ना, कि गंदी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, बिखर अपने आप जाएंगी, बट उन्हें सेट करने के लिए, लोकली एक पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या वेस्ट करनी पड़ेगी, वेस्ट नहीं, हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए अगर तुम भी क्यूरियस हो, या तुम्हें भी थोड़ी बहुत नॉलेज है इस बारे में, तो तुम भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि सबको पता चल जाए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।